जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में टोटल 180 प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें से 70 प्रश्न जीके मतलब सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 70 प्रश्न जीएस मतलब सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 180 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और जो लोग मेरा क्लास रेगुलर करते हैं उनका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर संडे के तरह आज भी आप लोग का रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद से कल जो आप लोगों के लिए मैं प्रश्न लेकर आऊंगा तो वो मतलब उसमें करंट अफेयर्स के ज्यादा प्रश्न रहेंगे और थोड़ा हार्ड टाइप के रहेंगे। तो अब आप लोग कमर कस लो, ठीक है ना। पुराना मैं आप लोग का जितना भी क्लास कराया हूँ वो मैं आप लोग को याद भी करा चुका हूँ। तो अब जैसे थोड़ा हार्ड लेवल का मैं प्रश्न लेकर आऊंगा और जो भी मैं प्रश्न लेकर आऊंगा ना वो मैं आप लोग को याद भी कराता जाऊंगा। टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बस आप लोग को रेगुलर क्लास करते रहना है। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि 2023 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? नई दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलुरु और कोलकाता। तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली इज राइट आंसर। आज मैं आप लोग को ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि आज पूरे 180 प्रश्न रहने वाले हैं। तो गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। पहला इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पांडुचेरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो दिल्ली है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1940, 1945, 1948 और 1945 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर 1945 हो जाएगा, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 20 सितंबर, 10 अक्टूबर, 16 सितंबर और 16 अक्टूबर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर 16 सितंबर हो जाएगा। 16 सितंबर इज राइट आंसर। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल, पृथ्वी, शुक्र और शनि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर शुक्र हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र है, ठीक है ना। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि थाईलैंड देश की राजधानी है। थाईलैंड देश की राजधानी कहाँ पर है? मनीला, टोक्यो, तेहरान और बैंकॉक है। तो इसका राइट आंसर बैंकॉक हो जाएगा। थाईलैंड देश की राजधानी बैंकॉक है, ठीक है ना। थाईलैंड देश की राजधानी कहाँ पर है? तो थाईलैंड देश की राजधानी बैंकॉक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिटमैन के नाम से कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध है? तो हिटमैन के नाम से कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध है? शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव। तो इसका राइट आंसर रोहित शर्मा हो जाएगा। हिटमैन के नाम से कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध है? तो हिटमैन के नाम से कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध है? रोहित शर्मा इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पीटी उषा को
पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता है? पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता है? सुपर मॉम और उड़न परी और स्काई गर्ल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता है? तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, ठीक है ना। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पेरिस किस नदी पर है? तो पेरिस किस नदी पर है? नील, टाइबर, सीन और टिग्रिस है। इसका राइट आंसर आपका सीन हो जाएगा। पेरिस किस नदी पर है? तो सीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन, मदुरई, राजस्थान और असम है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। कभी कभी तमिलनाडु दे देता है, तो दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी तमिलनाडु दे देता है, तमिलनाडु नहीं देगा तो मदुरई पर आप लोगों को ट्रिक लगा देना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामवेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? जमींदारों ने, किसानों ने, बागान कामगारों ने और सिपाहियों ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर सिपाहियों ने हो जाएगा, ठीक है ना। सिपाहियों ने इज राइट आंसर। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो सिपाहियों ने 1857 का विद्रोह किया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र, बनवारी लाल पुरोहित और आचार्य देवव्रत आनंदीबेन पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर कलराज मिश्र हो जाएगा। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे में भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है? पौधे में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? हरित लवक, प्रकाश संश्लेषण, हाइड्रोजनीकरण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। पौधे में भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक है ना। पौधे में भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से मोजले की आवर्त सारणी का आधार है? निम्न में से मोजले की आवर्त सारणी का क्या आधार है? परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से मोजले की आवर्त सारणी का आधार है। इसका राइट आंसर परमाणु क्रमांक हो जाएगा। परमाणु क्रमांक इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन किसका बहुलक है? सेलुलोज, एमिनो अम्ल, न्यूक्लियोलाइट और आइसोप्रीन। तो इसका राइट आंसर आपका एमिनो अम्ल हो जाएगा। प्रोटीन किसका बहुलक है? तो प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक है। प्रोटीन किसका बहुलक है? तो प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कार की बैटरी में भरा जाने वाला अम्ल है? कार की बैटरी में भरा जाने वाला कौन सा अम्ल है? H2SO4, HNO3 और HCl। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर H2SO4 हो जाएगा, ठीक है ना। H2SO4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कपड़े धोने के साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? कास्टिंग सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपड़े धोने के साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर कास्टिक सोडा हो जाएगा। कास्टिक सोडा इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? सदिश, अदिश, दोनों और
और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अदिश हो जाएगा। विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? तो अदिश इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि डाइन किसका मात्रक है? तो ये भी कोई बताने वाली बात है? ये डाइनिया बल का मात्रक है। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि डाइन किसका मात्रक है, तो वो बल का मात्रक है, ठीक है ना। ये जो डाइन शब्द है ना, इसका प्रयोग अक्सर करके गाँवों में होता है। जो लोग गाँव के होते हैं ना, तो भाई बहुत खतरनाक वाला मतलब ये शब्द प्रयोग करते हैं, आप सभी लोग समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट है कि भाई मतलब जी का मान अधिकतम होता है ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, केंद्र पर और अंतरिक्ष पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण का मान अधिकतम होता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ध्रुवों पर, ठीक है ना। ध्रुवों पर इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी के जमने पर घनत्व क्या हो जाता है? पानी के जमने पर घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर घटता है हो जाएगा। पानी के जमने पर घनत्व क्या हो जाता है? तो घटता है। पानी के जमने पर घनत्व घटता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उसका एसआई मात्रक है। यहाँ पर उसका दे दिया है, ये प्रश्न गलत है, ठीक है ना। इसको आप लोगों को छोड़ देना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? सी, ई, के, विटामिन B12। तो विटामिन सी में मतलब खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? गठिया, एनीमिया, मिनी माता और निमोनिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव में 2 बार आने वाली धातु की संख्या है। मानव में 2 बार आने वाली धातु की संख्या है। धातु नहीं रहेगा यहाँ पर, दांतों रहेगा, ठीक है ना। मानव में आने वाली 2 बार दांतों की संख्या क्या है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 12, 20, 32 और 35 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा। मानव में 2 बार आने वाली दांतों की संख्या 20 है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या है। मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी है? 12, 24, 28 और 30 है। तो इसका राइट आंसर 24 हो जाएगा। 24 इज राइट आंसर। मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी है? तो 24 है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पोलियो टीका का खोज किसने किया था? तो पोलियो टीका का खोज किसने किया था? साल को वासाबिन ने, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर और सोरेनसन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर साल को साबिन हो जाएगा, ठीक है ना। पोलियो टीका का खोज किसने किया था? तो साल को साबिन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? कई बार पूछा जा चुका है और ऐसा प्रश्न मेरे एप्लीकेशन में पूरा का पूरा मैं डाल दिया हूँ। देखो, मेरा एप्लीकेशन मैं आप लोगों को बताया हूँ अपडेट होने वाला है ना, तो शायद आज भी अपडेट हो सकता है, कल भी अपडेट हो सकता है, परसों भी अपडेट हो सकता है। जैसे कल जो एप्लीकेशन बना रहे हैं, मैं उनसे बात किया था तो वो बोल रहे थे कि मतलब वो प्ले स्टोर पर जैसे डाल दिया है, जैसे 2-3 दिन के अंदर में वो कभी भी जैसे अपडेट हो सकता है। और जैसे ही अपडेट होगा ना, तो फिर आप लोगों को नया सीरीज से टेस्ट सीरीज मिलना चालू हो जाएगा। आप लोग जिस तरह से चाहते हो उस तरह से टेस्ट सीरीज मिलना चालू हो जाएगा। देखो, पता है मैं सोच रहा हूँ ना, जितना भी टेस्ट सीरीज अपलोड किया हूँ तो उसका वीडियो जैसे सॉल्यूशन के मतलब साथ जैसे उसका वीडियो मैं बनाकर उसमें मैं एप्लीकेशन में डालूंगा, वैसा जैसे एप्लीकेशन वालों से बोला हूँ। अब देखते हैं वो फीचर वो लोग देते हैं कि नहीं देते हैं। अगर वो लोग वो फीचर देंगे ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरा टेस्ट सीरीज का वीडियो बनाकर डाल दूंगा। और जितना भी मेरा एप्लीकेशन में बाई कोर्स वाला जितने भी साथी परचेज कर लियो 99 रुपया, तो इसका जितना भी प्रश्न है जीके जीएस टॉपिक वाइज, वो सारी चीजें मैं अपने एप्लीकेशन में वीडियो बनाकर भी डाल दूंगा, ताकि आप लोग सोते टाइम जैसे वीडियो को मतलब पूरा एक बार अच्छे से देख लो। मतलब मिला जुलाकर मेरे एप्लीकेशन में जितना प्रश्न डाला गया है वो पूरा प्रश्न आप लोग को याद हो जाए, ठीक है ना। जब पूरा याद हो जाएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका पेपर ना निकले। जीके जीएस तो आप लोग का बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है
कि गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक हैं। गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य, कल्हड़, जयदेव और वेद व्यास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक हैं। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक जयदेव हैं, ठीक है ना। जयदेव इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग। तो इसका राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? क्यूबा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कौन सा है? हिरोशिमा, तारापुर, नागासाकी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर तारापुर हो जाएगा। तारापुर इज राइट आंसर। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कौन सा है? तो तारापुर राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1985, 1987 और 1990। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर 1985 हो जाएगा, ठीक है ना। सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो 1985 में सार्क का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, लता मंगेशकर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा। विजय लक्ष्मी पंडित इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है? मणिक शाह, पी विजयन, एम के स्टालिन और पेमा खांडू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर पी विजयन हो जाएगा। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। ये नहीं कि बस वैसे रामायण जैसा सुनते जाना, बस मैं रिवीजन करा रहा हूँ। आप लोगों को ध्यान से मेरे बातों को सुनते हुए चलना है। एक बार अच्छे से जब रिवीजन कर लोगे ना, तो फिर आपके मतलब कभी भी ये प्रश्न आएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? चिराग चंद्र शेट्टी, रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ए व बी दोनों हो जाएगा। वर्ष 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? तो दोनों लोगों को मिला है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है एकदम आसान प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा रुपए चिन्ह किस वर्ष में अपनाया गया? तो भारत सरकार द्वारा रुपए चिन्ह किस वर्ष में अपनाया गया? 2009, 2010, 2011 और 2012। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा रुपए चिन्ह किस वर्ष में अपनाया गया? तो 2010 इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। जनगण मन के रचयिता कौन है? तो जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल, उसके बाद से कालाहारी, गोबी और थार दिया है। तो इसका राइट आंसर आपका सहारा हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, पंजाब, अमृतसर जो पड़ता है, मतलब अमृतसर में पड़ता है, कर्नाटक और बिहार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर कहाँ किस राज्य में पड़ता है? तो पंजाब राज्य में पड़ता है। और यहाँ मतलब पंजाब नहीं देगा तो अमृतसर पर आप लोगों को ट्रिक मारना है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्क
रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र भारतीय नदी कौन सी है? तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र भारतीय नदी कौन सी है? नर्मदा, तापी, माही और गोदावरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र भारतीय नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर आपका माही हो जाएगा, ठीक है ना। माही इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर प्रशांत महासागर हो जाएगा, ठीक है ना। पूरे विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 2024 में कुल कितने लोगों को भारत रत्न मिला? तो 2024 में कुल कितने लोगों को भारत रत्न मिला? 4, 5, 2 और 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2024 में कुल कितने लोगों को भारत रत्न मिला? इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। 5 इज राइट आंसर। 2024 में कुल कितने लोगों को भारत रत्न मिला? तो 5 लोगों को भारत रत्न मिला, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज़्यादा मात्रा किसमें होती है? चना, चावल, गेहूं और मक्का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? तो ये तो चावल में होता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी, स्कर्वी और रिकेटस है। तो इसका राइट आंसर आपका रतौंधी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है ना। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेटस, ठीक है ना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन ए की कमी से रतौंधी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ग्रास नली, छोटी आंत और आमाशय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर छोटी आंत हो जाएगा। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि केचुए का उत्सर्जी अंग है। केचुए का उत्सर्जी अंग कौन सा है? मेल, पीगी नालिका, नेफ्रिडिया, त्वचा और वृक्क। तो इसका राइट आंसर आपका नेफ्रिडिया हो जाएगा। नेफ्रिडिया इज राइट आंसर। केचुए का उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है। शर्करा को नियंत्रित करने वाला कौन सा हार्मोन्स है? थायरॉक्सिन, एड्रिनल, इंसुलिन और थाइमोसिन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर इंसुलिन हो जाएगा। शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स इंसुलिन है, ठीक है ना। शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स इंसुलिन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र पाए जाते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये मेरु रज्जु में पाए जाते हैं, ठीक है ना। मेरु रज्जु इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम कोलोन किस जीव को बनाया गया? सर्वप्रथम कोलोन किस जीव को बनाया गया? गाय, बकरी, भेड़ और भैंस है। तो इसका राइट आंसर भेड़ हो जाएगा। सर्वप्रथम कोलोन किस जीव को बनाया गया? तो भेड़ इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव में शिशु का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? माता, पिता, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर पिता हो जाएगा। मानव में शिशु लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो पिता के गुणसूत्र से होता है। पिता इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सोनार में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? सोनार में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? श्रय और प्राश्रय और
और आपका आ गया उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पराश्रय हो जाएगा। सोनार में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो पराश्रय इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊंचाई से गिरते हुए पत्थर की गति होती है। ऊंचाई से गिरते हुए पत्थर की गति होती है रेखीय गति, घूर्णन गति, वितीय गति और आवर्त गति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊंचाई से गिरते हुए पत्थर की गति होती है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, रेखीय गति इज राइट आंसर। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध से क्रीम का अलग होने का कारण है। दूध से क्रीम होने का मतलब दूध से क्रीम का अलग होना कारण है अपकेंद्रीय कारण, अपकेंद्रीय कारण, और यहाँ पर दिया है कि आसंजक बल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। ठीक है ना। अपकेंद्रीय बल इज राइट आंसर। दूध से क्रीम का अलग होना कारण है अपकेंद्रीय बल। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी के जनक हैं। आवर्त सारणी के जनक कौन है? डोबरिन और न्यूलैंड, मेंडलीफ और मोजले। तो इसका राइट आंसर मेंडलीफ हो जाएगा। मेंडलीफ इज राइट आंसर। आवर्त सारणी के जनक मेंडलीफ हैं। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम है। तो इसका राइट आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा। पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? तो पर्णहरित में मैग्नीशियम पाई जाती है। ठीक है ना। पर्णहरित में मैग्नीशियम पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल दवा का रासायनिक सूत्र है। लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है? KOH, KMNO4, FeSO2, AgNO3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर KMNO4 हो जाएगा। ठीक ना। KMNO4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत मंडपम नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल पर 28 फीट ऊंची किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? महात्मा गांधी, नटराज, कमल फूल और भारत माता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ना जाने कितना बार मैं आप लोगों को इसको बता चुका हूँ। इसका राइट आंसर नटराज हो जाएगा। नटराज इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? तो मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? जाक्सा, नासा, इसरो और DRDO। तो मिशन चंद्रयान 3 को इसरो द्वारा लॉन्च हुआ। इसरो इज राइट आंसर। इसरो ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा है? तो भारत में भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा है? राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गोवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015, 1 अप्रैल 1933, 1 जनवरी 1950 और 1 जनवरी 2014। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका 1 जनवरी 2015 हो जाएगा। ठीक है ना। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, विश्वभूषण हरिश्चंद्र, राजेंद्र विश्वनाथ और फागू चौहान है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वभूषण हरिश्चंद्र हो जाएगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? तो पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? कपिल देव, मेजर ध्यानचंद, विश्वनाथ आनंद, अभिनव बिंद्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है ना। मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है ये भी आप लोगों को बताना है, और अपने भारत देश का राष्ट्रीय खेल क्या है ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, विश्वनाथ आनंद हो जाएगा, ठीक है ना। विश्वनाथ आनंद इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आशापूर्ण देवी और सुष्मिता सेन, करडम मल्लेश्वरी और सुरेखा शंकर यादव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका राइट आंसर आपका आशापूर्ण देवी हो जाएगा। आशापूर्ण देवी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 2023 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2023 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार मिला है? तो सभी को, ठीक है ना। यहाँ पर जितना लोग भी दिख रहे हैं सभी लोगों को 2023 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, फिल्म, साहित्य और शौर्य। तो इसका राइट आंसर संगीत हो जाएगा, ठीक है ना। संगीत इज राइट आंसर। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर और सुष्मिता सेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका इंदिरा गांधी हो जाएगा। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है ना। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी जी थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल, हॉकी, शतरंज और फुटबॉल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका राइट आंसर आपका वॉलीबॉल हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, अगली बार पूछा गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अफगानिस्तान की मुद्रा है, अफगानिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है? क्यात, दरहम, रियाल और अफगानी। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताओ। अफगानिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। जैसे पता है बात क्या है, मतलब आप सभी लोगों को पता होगा कि कल, मतलब आज ही समझो आप लोग, जैसे आज वीडियो देख रहे हो तो आज मेरा यूपी पुलिस का पेपर है। जिस टाइम आप लोग वीडियो देख रहे हो उस टाइम मैं पेपर दे रहा हूँगा, तो मतलब ध्यान थोड़ा थोड़ा उधर भी जा रहा है, ठीक है ना। अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अफगानी हो जाएगा। अफगानी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गणकौर किस राज्य का राष्ट्रीय पर्व है? गणकौर किस राज्य का राष्ट्रीय पर्व है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और मथुरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणकौर किस राज्य का राष्ट्रीय पर्व है? इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान का राष्ट्रीय पर्व गणकौर है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जल का अवशोषण किस भाग में होता है? जल का अवशोषण किस भाग में होता है? अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल का अवशोषण किस भाग में होता है? इसका राइट आंसर बड़ी आंत हो जाएगा, ठीक है ना। जल का अवशोषण किस भाग में होता है? तो बड़ी आंत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मूत्र में कितना प्रतिशत यूरिया होता है? तो इसका राइट आंसर तो 2% हो जाएगा, ठीक ना। मानव मूत्र में कितना प्रतिशत यूरिया होता है? तो 2%। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि फेफड़े किस झिल्ली से ढके रहते हैं? फेफड़े किस झिल्ली से ढके रहते हैं? तो पेरिटोनियम, प्लूरा, पेरिकार्डियम और मेनिजस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़े किस झिल्ली से ढके रहते हैं?
ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्लूरा हो जाएगा, ठीक है ना। फेफड़े की झिल्ली से ढके रहते हैं तो प्लूरा इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि त्वचा का रंग किससे बना होता है। त्वचा का रंग किससे बना होता है। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, मैलानिन और नाटिन में से कोई नहीं। तो त्वचा का रंग मैलानिन से बना होता है, मैलानिन इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि है। तो हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि है। द्विविखंडन, बहुविखंडन, मुकुलन है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मुकुलन हो जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि है, तो मुकुलन विधि है, ठीक है ना। मुकुलन इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है लोहा, इस्पात, तांबा और जिंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर इस्पात हो जाएगा, इस्पात इज राइट आंसर। ठोस में ध्वनि की चाल मतलब सबसे ज्यादा इस्पात में होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, न्यूटन, अरस्तु, फैराडे और आइंस्टीन है। तो इसका राइट आंसर न्यूटन हो जाएगा। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो न्यूटन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रबड़ की सल्फर के साथ क्रिया क्या कहलाती है। रबड़ की सल्फर के साथ क्रिया क्या कहलाती है। हाइड्रोजनीकरण, वल्कनीकरण, गैल्वेनीकरण और निर्जलीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। रबड़ की सल्फर के साथ क्रिया क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर वल्कनीकरण हो जाएगा, वल्कनीकरण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पैराशूट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। पैराशूट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। बैकेलाइट, टिफलान, पीवीसी और पीएस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैराशूट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो पीवीसी का, ठीक है ना। पीवीसी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तत्वों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया। तत्वों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया। डोबरीनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ और मोजले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्वों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, डोबरीनर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डोबरीनर इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वे जीव जो जल व थल दोनों जगह रह सकते हैं क्या कहलाते हैं। वे जीव जो जल व थल दोनों जगह रह सकते हैं वो क्या कहलाते हैं। सरीसर्प, उभयचर, स्तनधारी और एबिज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर उभयचर हो जाएगा। वे जीव जो जल व थल दोनों जगह रहते हैं वो उभयचर कहलाते हैं, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है। पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है। लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और नीचे भी कुछ ऑप्शन दिए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है ना। मैग्नीशियम इज राइट आंसर। पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे भारी कण है। सबसे भारी कण कौन सा है। अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अल्फा कण हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे भारी कण अल्फा कण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग क्या होता है। ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग घट जाता है, बढ़ जाता है, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बढ़ जाता है हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बैगनी, लाल, काला और हरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर बैगनी हो जाएगा, बैगनी इज राइट आंसर। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो बैगनी का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गीता रहस्य किसकी रचना है। गीता रहस्य किसकी रचना है। बाल गंगाधर तिलक, आर.के. नारायण, जयदेव और कालिदास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गीता रहस्य किसकी रचना है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, गीता रहस्य किसकी रचना है।
ये अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो पता नहीं क्या कर रहे हो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और बिहार है। तो बिहार में तो हो नहीं सकता है, उत्तराखंड में भी नहीं हो सकता है। अब ये दो गो बचा है, तो भाई कौन सा सही है? गुजरात हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। सुखराम सिंह सुक्खू, गुलाब चंद्र कटारिया और शिव प्रताप शुक्ल, विश्वभूषण हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर शिव प्रताप शुक्ल हो जाएगा, ठीक है ना। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका 15 हो जाएगा, ठीक है ना। 15 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हरियाणा राज्य कब बना? तो हरियाणा राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966, 1 अक्टूबर 1966, 1 सितंबर 1966 और 1 नवंबर 1965। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा राज्य कब बना? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। हरियाणा राज्य कब बना? ये 1 नवंबर 1966 को बना, ठीक है ना। 1 नवंबर 1966 इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सबसे दक्षिण सिरे का क्या नाम है? भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? काराकोरम, इंदिरा पॉइंट और कैलीमेयर पॉइंट, इंदिरा कोल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इंदिरा पॉइंट इज राइट आंसर, ठीक है ना। इसका राइट आंसर इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दमन और दीप। तो इसका राइट आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन, एटलस, टेलेस्टो और लोपेटस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर टाइटन हो जाएगा। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? 1482, 1578, 1532 और 1582। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका 1582 हो जाएगा, ठीक है ना। 1582 इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? मैसूर, बेंगलुरु, कोलकाता और दिल्ली। तो इसका राइट आंसर कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक, बिंदुसार, चाणक्य और चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अशोक ने, ठीक है ना। अशोक इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 2023 नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला? 2023 नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। जान फ्रांसे, जो नॉर्वे के रहने वाले हैं, ठीक है ना। जान फ्रांसे इज राइट आंसर। 2023 में नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला? तो जान फ्रांसे को, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस राज्य से है? तो द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस राज्य से है? तो द्रौपदी मुर्मू का संबंध ओडिशा से है। ओडिशा इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियन दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर जाकर्ता हो जाएगा, ठीक है ना। इंडोनेशिया में है। जाकर्ता इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था?
1930, 1942, 1932 और 1931 है। तो इसका राइट आंसर आपका 1931 हो जाएगा। तो 1931 इज राइट आंसर। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि घड़ी की चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो घड़ी की चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और शून्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घड़ी की चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर गतिज ऊर्जा हो जाएगा। गतिज ऊर्जा इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अवतल दर्पण की परछाई कैसी बनती है? वास्तविक, आभासी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। अवतल दर्पण की परछाई कैसी बनती है? तो इसका राइट आंसर आपका वास्तविक और आभासी दोनों हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कैलोरी निम्न में से किसकी मात्रक इकाई है? तो कैलोरी निम्न में से किसकी मात्रक इकाई है? ऊष्मा व ऊर्जा का, ठीक है ना। ऊष्मा व ऊर्जा का मतलब ऊष्मा व ऊर्जा का मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जल का अधिकतम घनत्व होता है, जल का अधिकतम घनत्व होता है 373 केल्विन पर, 277 केल्विन पर, 273 केल्विन पर, 269 केल्विन पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल का अधिकतम घनत्व होता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, 277 केल्विन पर, ठीक है ना। 277 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हीरे की चमक का कारण है, हीरे की चमक का कारण है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। हीरे की चमक का क्या कारण है? प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का घूर्णन और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की चाल किससे अप्रभावित नहीं होती है? तो ध्वनि की चाल किससे अप्रभावित नहीं होती है? तापमान, दाब, आर्द्रता और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि की चाल किससे अप्रभावित नहीं होती है? इसका राइट आंसर दाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम, मरकरी, सोना और कैल्शियम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यूरेनियम हो जाएगा। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? सिरका, चींटी के डंक, नींबू का रस और दही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर सिरका हो जाएगा। सिरका इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अणु बम का आविष्कार किसने किया? अणु बम का आविष्कार किसने किया था? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। मैडम क्यूरी, उसके बाद से अल्फ्रेड नोबेल और ऑटो हान और आपका नीचे दिया है अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अणु बम का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑटो हान, ठीक है ना। अणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो हान इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जी करता है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जी करता है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर सब हो जाएगा, ठीक है ना। अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण पूरा का पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन को जलाने में क्या बनेगा? ऑक्सीजन, राख, मिट्टी और पानी। तो इसका राइट आंसर पानी हो जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन को जलाने में क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर आपका पानी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चूहों के विष का रासायनिक नाम है, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम साइनाइड और लीड नाइट्रेट, जिंक फास्फाइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर जिंक फास्फाइड हो जाएगा। जिंक फास्फाइड इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है,
कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है CO3 CO और CO2 O3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र CO हो जाएगा। CO इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन द्रव्य धातु है? कौन द्रव्य धातु है? पारा, आयोडीन, आयरन और टीन। तो इसका राइट आंसर पारा हो जाएगा। पारा इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, देखो फिर से वही वाला आ गया कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये तो बताने का जरूरत ही नहीं है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु नहीं देगा तो मदुरई दे देगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? हांग हो, उसके बाद से हवांगो, माही और कोसी। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? यमुना, गोमती, गंगा और सतलुज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गोमती, ठीक है ना। लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे बसा है और जो दिल्ली है वो यमुना नदी के किनारे बसा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नाटो की स्थापना कब हुआ? नाटो का स्थापना कब हुआ? 4 अप्रैल 1949, 7 अप्रैल 1948, 5 अप्रैल 1935 और 7 अप्रैल 1949। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाटो की स्थापना कब हुआ? तो 4 अप्रैल 1949, ठीक है ना। नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताइए। वेलिंगटन, कैनबरा, वाशिंगटन और स्टॉकहोम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। कैनबरा हो जाएगा, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत, CP राधाकृष्णन, रमेश बैस और आनंदीबेन पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। CP राधाकृष्णन इज राइट आंसर, ठीक है ना। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो CP राधाकृष्णन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? मैरी क्यूरी, मलाला यूसुफजई, नरगिस मोहम्मदी और मदर टेरेसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका मलाला यूसुफजई हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो मलाला यूसुफजई इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? तो प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल और जयदेव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। मोहम्मद इकबाल हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? तो मोहम्मद इकबाल इज राइट आंसर। देखो जितने लोग को मेरे एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता है तो मैं उन लोगों को बता दे रहा हूँ। मेरा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है नीलेश डिफेंस कैरियर। अगर आप अभी तक मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ और वहाँ से नीलेश डिफेंस कैरियर लिख के सर्च मारो, वहाँ से मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। देखो अग्निवीर पेपर के साथ साथ चाहे आप यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हो या किसी भी पेपर का तैयारी कर रहे हो तो उसका प्रश्न मेरे एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 130 जो आपका 130 प्रश्न है कि भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कब कर दी गई? तो भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कब कर दी गई? तो 1911 इज राइट आंसर। 1911 से पहले भारत की राजधानी मतलब कोलकाता थी, ठीक ना। 1911 के बाद भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कर दी गई, ठीक है ना।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है? विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृत सागर, कैस्पियन सागर, वान झील और अरल सागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कैस्पियन सागर हो जाएगा। कैस्पियन सागर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 और 26 दिसंबर 1949 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। ठीक ना, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 18 वर्ष, 22 वर्ष और 25 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और दीनबंधु मित्र। तो इसका राइट आंसर आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। हिंद स्वराज के पुस्तक महात्मा गांधी है। ठीक है ना। हिंद स्वराज के पुस्तक कौन है? तो हिंद स्वराज के पुस्तक महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन इज राइट आंसर। किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? तो प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर तो बताने का जरूरत ही नहीं है। इसका राइट आंसर 22 हो जाएगा। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22 होती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नर का मुख्य जनन अंग है? नर का मुख्य जनन अंग है वृषण, अंडाशय, शुक्राणु और अंडाणु। तो इसका राइट आंसर वृषण हो जाएगा। नर का मुख्य जनन अंग वृषण है। ठीक है ना। नर का मुख्य जनन अंग वृषण है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई है। अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जीन हो जाएगा। ठीक है ना। जीन इज राइट आंसर। प्रश्न है कि कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? तो कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? जुखाम, मलेरिया, हैजा और टाइफाइड। तो कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? जो जुखाम होता है ना वो वायरस के कारण होता है। और ये जो हैजा है ना, जैसे मतलब दूषित पानी पीने से, जैसे गंदा पानी पीने से हैजा हो जाता है। और मच्छर के काटने से क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस बल के कारण पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? तो ये तो मैं आप लोगों को बहुत विस्तार से बताया था कि किस वस्तु के कारण पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। गुरुत्वाकर्षण बल, पृष्ठ तनाव, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस बल के कारण पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सा है? मतलब CO, CO2, CH4, CFC। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सा है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना। इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। CO2 हो जाएगा। CO2 इज राइट आंसर। प्रश्न है कि विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु है। विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु है चांदी, तांबा, पारा, एल्यूमिनियम है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर चांदी हो जाएगा। विद्युत की सबसे ज्यादा सुचालक धातु चांदी है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बन का अस्थाई अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन का अस्थाई अपरूप है, इसका राइट आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चींटी तथा बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी तथा बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चींटी तथा बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर फार्मिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना। चींटी तथा बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्ल व क्षार की क्रिया कहलाती है, अम्ल व क्षार की क्रिया क्या कहलाती है? वाल्कनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, उदासीनीकरण और गैल्वेनीकरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम्ल व क्षार की क्रिया क्या कहलाती है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अम्ल व क्षार की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर उदासीनीकरण हो जाएगा। उदासीनीकरण इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी के जनक हैं। आवर्त सारणी के जनक कौन है? डोबरीनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ और मोजले। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवर्त सारणी के जनक कौन है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। मेंडलीफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी के जनक मेंडलीफ है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य किस वर्ग में आता है? तो मनुष्य किस वर्ग में आता है? सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी और एजीव। तो इसका राइट आंसर स्तनधारी हो जाएगा। जो मनुष्य होता है ना वो स्तनधारी में आता है, और जो मेढकवा होता है ना तो मेढकवा ससुरा उभयचर में आता है, क्योंकि वो कभी कभी जल में भी रहता है और कभी कभी कूद के हम लोग के पृथ्वी पर भी आ जाता है। तो मतलब ये जो मेढकवा होता है वो उभयचर होता है, ठीक है ना। मतलब कोई भी ऐसा प्राणी हो जो जल में भी रहता हो और कभी कभी कूद के पृथ्वी पर भी आ जाता हो, जमीन पर भी आ जाता हो, तो वो उभयचर ही होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? पौधे में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, ठीक है ना। पौधे में भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और पौधे हरे किसके कारण होते हैं? तो हरित लवक के कारण पौधे हरे होते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मोजले की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है। मोजले की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है 7, 9, 12 और 18। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोजले की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 18 इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मंगल पांडे का संबंध है। तो मंगल पांडे का संबंध किससे है? 1846 की क्रांति से, 1856 की क्रांति से, 1858 की क्रांति से और 1857 की क्रांति से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1857 की क्रांति हो जाएगा, ठीक है ना। 1857 की क्रांति इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग समझे हो ना, मैं फटाक फटाक बोल दिया हूँ। मंगल पांडे का संबंध 1857 की क्रांति से है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया? तो चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया? 14 जुलाई 2023, 24 अगस्त 2023, 23 अगस्त 2023 और 4 जुलाई 2023। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया? इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 14 जुलाई 2023 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पर लिखा गया है कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया। तो इसका राइट आंसर 23 अगस्त हो जाएगा ना। 14 जुलाई को तो वो हुआ था, मतलब 23 अगस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया? तो 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर लैंड किया। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इंद्रसेन रेड्डी नल्लू किस राज्य के राज्यपाल हैं? मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जर्मनी की मुद्रा का नाम है, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर, रैंड और पाउंड और यूरो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर यूरो हो जाएगा। यूरो इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि माजुली किस नदी के किनारे स्थित है? माजुली असम में मतलब पड़ता है। ठीक है ना। किस नदी के किनारे स्थित है? इंद्रावती नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, चंबल नदी और मांडवी नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। माजुली ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का शेक्सपियर किस कवि को कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर किस कवि को कहा जाता है? कालिदास, तुलसीदास, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का शेक्सपियर किस कवि को कहा जाता है? इसका राइट आंसर कालिदास हो जाएगा। जो कालिदास है ना, उनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? श्रीनगर, वाराणसी, गोवा और अमृतसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर वाराणसी हो जाएगा। ठीक है ना। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? राजस्थान, पंजाब, केरल और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होता है? तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। ठीक है ना। 3:2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत किस छावनी के सैनिकों ने की? बैरकपुर छावनी, नसीराबाद छावनी, मेरठ छावनी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो यार, 1857 की क्रांति की शुरुआत किस छावनी के सैनिकों ने की? ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना। इसका राइट आंसर मेरठ हो जाएगा। मेरठ छावनी इज राइट आंसर। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे अभी मेरा वो जो रिचार्ज वाला मैसेज आया है, तो उसको देखकर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे जब मैं अपना नंबर यूट्यूब पर मैं बताया ना, तो मेरे मोबाइल में जैसे रिचार्ज नहीं था, उधर से फ़ोन नहीं आ रहा था। हमारे एक ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो हमसे बात करने के लिए, वो हमसे बिना पूछे हुए, मतलब बस एक बार बात करने के लिए मेरे मोबाइल में रिचार्ज करा दिए। तो ऐसे ऐसे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो एकदम दिल जान से चाहते हैं। तो उनको मैं उस टाइम धन्यवाद नहीं बोला था। देखो अब मेरा रिचार्ज ख़त्म होने वाला है, उसके बाद से मैं उनको धन्यवाद बोलने जा रहा हूँ। जो भी भाई रिचार्ज कराए हो ना, तो मेरे भाई आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। यार मैं तो बंद करके रखा था कि यार फ़ोन आएगा तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊंगा, लेकिन आप तो मेरा रिचार्ज करा दिए। चलो कोई बात नहीं, मतलब ये कर्जा मैं चुका दूंगा। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 5, 6, 7 और 8। तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो 8 इज राइट आंसर। ठीक है ना। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल, हरियाणा, बिहार और लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर तो आपका सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। ठीक है ना। अगर पूछ दिया कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, तो वो बिहार है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य वो भी केरल है। साक्षरता मतलब पढ़ा लिखा वाला राज्य होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया? तो ये तो मैं आप लोगों को कल कितना बार बताया था। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है?
31 अक्टूबर, 14 नवंबर, 8 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और 14 नवंबर को हमारा डेट ऑफ बर्थ मनाया जाता है, ठीक ना। हमारा जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को हमारा जन्मदिन मनाया जाता है, मतलब मेरा बर्थडे है। हकीकत में बता रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल और शतरंज। तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है, ठीक ना। डूरंड कप का संबंध, मारडेका कप का संबंध, संतोष ट्रॉफी का संबंध, आशुतोष कप का संबंध, और कौन सा आ जाता है आपका? ये पूरा का पूरा फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो प्रोटीन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, मुल्डर, वर्जिलियस और अरस्तु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन की खोज किसने की थी? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मुल्डर, ठीक है ना। मुल्डर इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव वीर्य में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो मानव वीर्य में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज और माल्टोज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव वीर्य में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फ्रैक्टोज इज राइट आंसर, ठीक है ना। फ्रैक्टोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग, रिकेटस रोग, रतौंधी, बेरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस के अलावा और कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस होगा, रिकेटस इज राइट आंसर। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी के अलावा और कुछ रोग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसलिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होगा। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी के अलावा और कोई रोग हो सकता है क्या? भाई नहीं हो सकता है यार। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होगा और विटामिन बी की कमी से बेरी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है? मुख में, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो इसका राइट आंसर छोटी आंत हो जाएगा। छोटी आंत इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीभ के किस भाग से कड़वा स्वाद आता है? तो जीभ के किस भाग से कड़वा स्वाद आता है? अग्रभाग, पश्च भाग, मध्य भाग और पार्श्व भाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीभ के किस भाग से कड़वा स्वाद आता है? तो पश्च भाग से कड़वा स्वाद आता है। जीभ के किस भाग से कड़वा स्वाद आता है? तो जीभ के पश्च भाग से कड़वा स्वाद आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग कैसा होता है? पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग कैसा होता है? नीला, पीला, लाल और काला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, पीलिया होगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है, सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है अल्फा, बीटा, गामा किरण, पराबैंगनी किरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है गामा किरण इज राइट आंसर, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की चाल किसमें अप्रभावित रहती है? ताप, दाब, आर्द्रता और गैस का घनत्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि की चाल किसमें अप्रभावित रहती है? इसका राइट आंसर आपका दाब हो जाएगा। दाब इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, देखो आज मेरा मतलब यूपी पुलिस का पेपर है, लेकिन आज भी आप लोगों का क्लास, जैसे मैं ऐसा नहीं किया हूँ कि नहीं आज क्लास नहीं लाऊंगा। मेरे भाई मैं कल ही ये वीडियो मेहनत करके बनाया और बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाया। जैसे मुझे लेट भी हो रहा था, मुझे वीडियो भी बनाना था, सारी चीज़ें करना था। मैं सोचा कि आप लोग का क्लास एक भी दिन बंद नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप लोग टूट जाओगे, ठीक है ना। आप लोग का मनोबल डाउन होने लगता है। जैसे जब पुरानी चीज़ों को आप लोग रिवाइज कर लेते हो तो अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इसलिए आज भी मैं आप लोगों का क्लास बंद नहीं किया हूँ। भगवान से प्रार्थना करना कि मेरा यूपी पुलिस का पेपर निकल जाए, ठीक है ना। आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? कार्निया, रेटिना, पुतली और लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है?
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आंख के किस भाग पर। अभी आपका ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर रेटिना हो जाएगा। आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है ना। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फलों को पकाने वाली गैस है, फलों को पकाने वाली गैस है नियान, एथिलीन, ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर एथिलीन हो जाएगा। फलों को पकाने वाली गैस एथिलीन है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चांदी किससे क्रिया करके काली पड़ती है, चांदी किससे क्रिया करके काली पड़ती है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर सल्फर हो जाएगा। सल्फर इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कांच को काटने में किसका उपयोग किया जाता है, तो कांच को काटने में किसका उपयोग किया जाता है, हीरा, लोहा, एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर हीरा हो जाएगा। हीरा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंगूर व इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर व इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर टार्टरिक के अलावा और कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अंगूर व इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर व इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और ये रहा आपका आज का लास्ट प्रश्न। अम्ल स्वाद में होते हैं, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो मेरे भाई क्या मैं आगे बढ़ूं यार, अम्ल स्वाद में खट्टे ही होते हैं, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आप लोग का 180 प्रश्न हुआ है, इसमें से जितने लोग 150 प्रश्न के आसपास में सही किया है ना, तो मेरे भाई उन लोगों का अग्निवीर का पेपर निकलने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये सभी लोग लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि बस कुछ दिन पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये लोग लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोग इसी तरह पढ़ाई करते रहो। और जितना लोग अभी तक मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो, तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार, फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ और नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारो, वहाँ पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। वहाँ से मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, फिर साइन अप करके आईडी पासवर्ड बना के वहाँ अगर 99 रुपया परचेज करते हो, तो अग्निवीर में मतलब जितना भी जीके जीएस पूछा जाता है वो पूरा का पूरा प्रश्न आपको टॉपिक वाइज देखने को मिल जाएगा। अगर सिर्फ 49 रुपया परचेज करते हो, तो आपको मतलब आने वाले समय में 30 टेस्ट सीरीज देखने को मिलेंगे, लेकिन ये 49 रुपया एक ही 2 दिन देखने को मिलेगा। उसके बाद ये प्राइस बढ़ जाएगा, 99 रुपया हो जाएगा। अगर अभी कर दोगे तो इसी 49 रुपये में पूरे 30 टेस्ट सीरीज देखने को मिलेंगे। अगर अभी नहीं करोगे तो फिर इसका प्राइस ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सर्वर के हिसाब से होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ नहीं, अभी तो आपका प्रश्न समाप्त हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।